हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने क्लास 10 से लिया हूँ और चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल। नाउ सी द क्वेश्चन। अ सर्कल टचेज द साइड डी एफ ऑफ ए ट्रायंगल ई डी एच एट एच एंड टचेज ई डी एंड ई एफ प्रोड्यूस एट के एंड एम रिस्पेक्टिवली। इफ ई के इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स देन द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ इज व्हाट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये एक सर्कल से, ठीक है, जिसका एक सेंटर से इसमें दिया हुआ है और जिसमें क्या दिया हुआ है ई डी एफ, मतलब डी एफ ऑफ ट्रायंगल कितना है ई डी एच एट एच एंड टचेज ई डी एंड ई एफ एट के एम एन। ये आपका ड्राइंग से ये फिगर दिया है। तो हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव क्या कि ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ इज इक्वल टू वाट। मतलब ये सम ऑफ पेरीमीटर्स क्या है, ट्रायंगल्स का पेरीमीटर, ये साइड और तीनों साइड को जोड़ेंगे, दैट इज द पेरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको गिवन क्या दिया है, अरे ई के इज इक्वल दिया आपका 9 सेंटीमीटर ये दिया है। मतलब ई के आपको कितना दिया है 9 सेंटीमीटर्स आपको गिवन दिया है। तो देखिए अभी ये एक सर्कल है और क्या है कि सर्कल से कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स जब दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते तो उसका क्या लेंथ इसका बराबर होता है। तो क्या है कि आप ये लिख सकते हैं ई क्यू इज इक्वल टू ई एम लिख सकते हैं। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यही आप फ्रॉम थ्योरम्स में आप पढ़े हैं, ठीक है। तो अब ये लेंथ और ये लेंथ इसका बराबर हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या ई के का वैल्यू कितना दिया, दैट इज ई के इज इक्वल टू ई एम इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 9 सेंटीमीटर, यस या नो। अब आपको क्या है कि पेरीमीटर निकालना है इस ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दैट इज ई के को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई के को हम क्या लिख सकते हैं ई डी प्लस डी के इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। उसी तरह ई एम को हम क्या लिख सकते हैं, ई एम को हम क्या लिखेंगे, दैट इज ई एफ प्लस एफ एम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि और एक चीज़ है कंडीशंस की, ये पॉइंट डी है, ये भी क्या एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट्स पे ड्रॉ कर रहा है। देयरफॉर डी के इज इक्वल टू डी एच लिख सकते हैं एंड एफ एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एच इक्वल टू एफ एम। रीजन क्या लिखना है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यस या नो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, रीजन यही है। अब यहाँ पे देखिए डी के इन ये मान लीजिए इन ये इक्वेशंस 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ डी के एंड एफ एच इन इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए तो ये क्या हो गया, ई के इज इक्वल टू क्या हो गया ई डी प्लस डी के की जगह डी एच लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हम अब 3 मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। उसी तरह ई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ई एफ और प्लस एफ एम की जगह हमें क्या लिखेंगे, एफ एम की जगह में एच एफ लिख सकते हैं, एच एफ दैट इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन आपका 4 हो गया। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ये कर सकते हैं। तो देखिए ई डी प्लस डी एच प्लस ई एफ प्लस एच एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 9, यस या नो। तो ई डी प्लस ई एफ लिख सकते हैं, फिर क्या ये डी एच प्लस एच एफ को क्या लिखेंगे प्लस डी एफ लिखेंगे, इज इक्वल कितना हो गया 81 हो गया।
what is this? This is nothing, this is the perimeter, that is perimeter of triangle EDF is equal to 18 centimeter. तो क्या होगा? This is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.